हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं क्या, इसके एग्जांपल क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होता है, एक ही वीडियो में आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उससे पहले फ्रेंड्स आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को पूरे भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, टीचर्स जयंती मनाया जाता है। तो आज हम उन सभी टीचरों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं इस लायक बना हूं कि लोगों के सामने अपनी बातों को बोल सकता हूं और उचित अनुचित चीजों को समझ सकता हूं। ऐसे टीचरों को मैं बार बार नमन करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम में पहुंचा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं आखिर क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इसके फार्मूले क्या होते हैं, कैसे एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा चीजों को कवर करने का प्रयास करते हैं। और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखते रहिए ध्यान से और पूरा चीज आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए फिर समझते हैं क्या होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरे सुबह मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या है, अगर आपके मन में कोई ऐसा डाउट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं इसको मैंने कहा, इसकी पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान ये ढूंढ लो भैया, पहचान क्या होती है। तो मैंने कहा इसकी पहचान जो होती है, रहा था, चुका था, चुकी थी, ठीक है, चुकी थी और चुके थे और लिया था, लिए थे, इट इज। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे, ये सब के सब क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। इस बात को आप पूरा रट लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर, कोई डाउट है नहीं, डाउट है फ्रेंड्स, ठीक है, ये तो बात हमारी हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान तो आपने बताई, कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसको जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक उसी प्रकार ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ना 4 प्रकार होगा, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं डाउट होगा फ्रेंड्स ना। सबसे पहले हमने कहा इसके कितने प्रकार होंगे, 4 प्रकार। कौन कौन से, असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। और दूसरा हमारा होगा क्या मिस होगा, निगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमारा क्या होगा मिस होगा, तीसरा हमारा होगा एंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंट्रोगेटिव, एंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा क्या होगा मिस होगा, चौथा हमारा होगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अरे थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देना, डबल एंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। ये टोटल 4 प्रकार होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से फ्रेंड्स, किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अरे सर असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आप पहले बताए थे, प्रेजेंट एंड डेफिनेट के भी होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के भी बताए थे और पास्ट कंटीन्यूअस के बताए थे। क्या पास्ट परफेक्ट के भी यही प्रकार होते हैं, जी बिल्कुल यही प्रकार होते हैं, सबके यही प्रकार होंगे, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, जी बिल्कुल माइंड में पूरी तरीके से बैठा लेना। ठीक है, ये तो हमारे क्या होंगे, इसके चारों क्या होंगे, प्रकार होंगे। देखो फ्रेंड्स, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं केवल आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, बस आप इस चीज को समझिए मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर आपका हो गया, यानी क्या हो गया मैं इसको, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जी ठीक है सर, ये तो असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सर इसका कुछ फार्मूला होगा क्या, मैं सब्जेक्ट इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा सकता हूं? नहीं, असर्टिव अगर इज ऑब्लिक एम आर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का असर्टिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो क्या, बात समझ रहे हो, ये कंटीन्यूअस होगा, किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगी जब ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर लगा दोगे। बात क्लियर। लेकिन ये कैसा है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला अलग हो
होता है मेरे सुगु? क्या होते हैं सर, बताओ ना फिर जल्दी से। इसका फार्मूला होता है क्या मेरे सुगु? मैंने कहा इसका फार्मूला आपको सबसे पहले मिलेगा क्या मेरे सुगु? सब्जेक्ट हर किसी में मिलता है, सर्टेन सेंटेंस में, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। उसके बाद क्या करना है, हैड लगाना है, प्लस क्या लगाना है, B3 लगाना है, प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस क्या लगाना है, अदर वर्ड लगाना है। ये इसका फार्मूला बन जाता है। बात क्लियर? कोई डाउट? नहीं डाउट है। ठीक उसी प्रकार निगेटिव फार्मूला क्या हो जाएगा मेरी सुगा? निगेटिव क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइड के बाद जस्ट नॉट लगा रहा, ये भी फार्मूला तैयार रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा इसका जो फार्मूला होगा मेरी सुगु, इसका जो फार्मूला होगा ना, इसका फार्मूला होगा सेम वैसे रहेगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरी सुगु? तो हमने कहा इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, हाइड लगा देंगे, प्लस निगेटिव वर्ड नॉट लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे मेरे सुगु, B3 लगा देंगे, प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगा देंगे, अदर वर्ड। ये निगेटिव फार्मूला बन गया, एकदम आसानी के साथ बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी प्रकार से कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब उसी प्रकार जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, यही मेरे सुगु ध्यान रखो, यही हेड पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट इसके स्थान पर। जैसे उसमें आपको मैं बताया था ना, किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था ना, ये सब्जेक्ट क्या होता है, इधर चला जाता है, इधर चला। ठीक उसी प्रकार इसका जो फार्मूला होगा मेरे सुगु, किसका, इंट्रोगेटिव का फार्मूला होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे सुगु, ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे हैड को यहाँ पे कर देना है और सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ कर देना है। तो क्या लिख देंगे मेरे सुगु, सबसे पहले हैड लिख देंगे और उसी प्रकार क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस क्या लिखने, निगेटिव वर्ड है क्या मेरे सुगु? अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा तो ध्यान रखना वहां पे नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है मेरे सुगु, हाइड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लस B3 का यूज कर लेना है मेरे सुगु, B3 प्लस क्या करना है, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करना है, अदर वर्ड। बस यही आपको करना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। ये तो बहुत ही आसान हो रहा है सर, क्या ये तो बहुत आसान लग रहा है, आसान लग रहा है फिर सुगु, जाहिर सी बात आसान लग रहा है। अब ये तो हमारा फार्मूला बन गया, क्लियर बात? कोई दिक्कत इसमें नहीं, दिक्कत है ना, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कैसे बनते हैं, मेरे को कुछ नहीं करना है, ऐसे पूरा फार्मूला उतार लेना, ध्यान देना, ऐसे करना कैसे, देखो यहाँ पे हाइड उतार लेना, हाइड कर लेना ऐसे। अब उसके बाद प्लस क्या कर देना, सब्जेक्ट कर देना मेरे को, और सब्जेक्ट करने के बाद क्या करना, B3 कर देना, प्लस क्या करना, ऑब्जेक्ट कर देना, प्लस क्या कर देना, अदर वर्ड करना। फार्मूला देखो क्या सेम यही फार्मूला है सर, ये तो सेम फार्मूला उतार दिया। हाँ मेरे सुगु सेम फार्मूला रहेगा, केवल प्लस करके आपको यहाँ पे WH टाइप लगा देना है बस, बाकी पूरा का पूरा फार्मूला वही रहता है। आपका क्या हो गया, फार्मूला बनेगा। बात क्लियर पूरी तरीके से? इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट है क्या, मैं इसको बताऊं ना, जल्दी से बताओ, इसमें किसी प्रकार से कोई डाउट है? नहीं डाउट है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला बन गया, यहाँ पे लिख लेना फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बन गया। इसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट। अरे सर ये तो फार्मूला आपने बताया सर, एग्जाम्पल कौन कराएगा? अरे एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा ना, फिर काहे के लिए आप टेंशन ले रहे हो? टेंशन मतलब एग्जाम्पल मैं ही कराऊंगा और कोई नहीं कराएगा। ये तो आप समझ गए पूरी तरीके से। चार प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, और इसके चारों फार्मूले होते हैं। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट है। अब उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं कह दूं राधा और उनकी सभी सखियां, और उनकी सभी सखियां, उनकी सभी सखियां क्लास में गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ गया मेरे सुपर। ये तो आपको पहला सेंटेंस है। देखो सेंटेंस बहुत इजी है, बस सेंटेंस के जो फार्मूले होते हैं ध्यान समझना, बस ये बात क्लियर। और मैं एक निगेटिव सेंटेंस लेता हूं पहले, और ये तो हमारा असर्टिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे सुपर? मैंने कहा क्या, सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ मुंबई में
मुंबई में फिल्म नहीं देख चुके थे। ये बात क्लियर आपको समझ में आया पूरी तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं डाउट ही। इस प्रकार से एग्जाम्पल हो गया। और मैं देता हूं, वह लड़के मैदान में फुटबॉल खेल लिए हैं। ये बात क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो मेरे सुबह क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। बात क्लियर, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ तो हमारा क्या बन जाएगा मेरे सुबह, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। लेकिन इस तरीके से आपके सामने एग्जाम्पल्स आ जाते हैं तो आपको कैसे करना है मेरे सबको ध्यान रखना। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो पूरा फार्मूला अपना एकदम चुटकियों में सबके सब एकदम आसानी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं याद, अगर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करता। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, मीनिंग आपको आनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं याद होगी तो मेरे सबको बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं। तो मीनिंग आप जितना हो सके, चाहे रट्टा करो चाहे जैसे करो, मैं सुबह आपको मीनिंग खूब याद करना है। इतना सारा मीनिंग याद करना है कि पूछो मत, बहुत सारे मीनिंग आपको याद करने पड़ेंगे। बात क्लियर, मीनिंग याद करनी है, बिल्कुल याद करनी है। अगर याद करेंगे तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे, नहीं ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात मैं कह दे रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। तो मीनिंग आपको याद करना पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे आपको ट्रांसलेशन करना है। इस तरीके के अगर आपके सामने सेंटेंस आते हैं तो कुछ मत करना, कुछ मत करना, कुछ मत करना। आंख बंद करना है ऐसे अच्छे से, लेकिन आंख बंद कर लोगे तो देखे क्या भैया, जाहिर सी बात है देख नहीं पाओगे। आंख खोले रखना, ठीक है। आंख को ओपन करना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इसे देखते रहना। पहले सेंटेंस को देखना कैसे, देखिए, राधा और उनकी सभी सखियां क्लास में, अरे मैं नहीं लिखा क्या जी, इसमें तो छूट जाता है जल्दी से, क्लास में गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस को कुछ मत करना मेरे सुबह, आप एकदम लास्ट में जाइए सेंटेंस के बस, और कुछ मत करिए। देखिए यहाँ पे क्या आया, थी आया है मेरे सुबह, थी आया है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको था, थी, थे मिल जाता है तो इसका मतलब उसे बोलते हैं पास्ट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारा क्या बना मेरे सुबह, पास्ट टेंस बना। क्या बना, पास्ट टेंस बना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अगर किसी सेंटेंस में आपको चुका, चुकी, चुके मिला तो उसका मतलब होता है परफेक्ट, केवल परफेक्ट होता है बस। क्या होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये नहीं बोल रहा हूँ, केवल परफेक्ट आपसे बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो चुका, चुकी, चुके आए थे, हमारा क्या बना मेरे सुबह, परफेक्ट बना। क्या बना, परफेक्ट। इसका मतलब पास्ट, इससे क्या हुआ, चुका, चुकी, इसका बना परफेक्ट। क्या बन गया मेरे सुबह, परफेक्ट। क्या बन गया, परफेक्ट। इसका मतलब देखो ध्यान से, टेंस हमारा कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट टेंस बना। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस बना। लेकिन हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, तुमने पा लिया इसकी पहचान। लेकिन अब कैसे जानिए, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रो। अरे मेरे सबको ध्यान दो, अगर कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ ध्यान रखना, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, इसका मतलब नकारात्मक वाक्य, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इसका मतलब क्या होता है, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। मैं आपको पहले बता, वीडियो नहीं देखो तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बार बार मैं इस चीज को नहीं बताऊंगा। बात समझ रहे हैं पूरी तरीके से, बिल्कुल ना। तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे सुबह, अब देखिए ये बात क्लियर पूछ रहे कि इसमें कोई डाउट नहीं डाउट है। अब देखिए हम करते हैं, राधा और उनकी सभी सखियां क्लास में गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। टेंस हमारा पहचान हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद असर्टिव, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। देखो यहाँ पे नहीं शब्द का कहीं प्रयोग हुआ है क्या, आखिर से देखो ध्यान से, इससे करके मैं सुबह, इसका मतलब नहीं शब्द का प्रयोग, इसका मतलब नेगेटिव नहीं है। क्या इसमें क्या शब्द वाक्यों के पहले आया है, नहीं आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है। इसमें कब, कहा, क्यों आदि वाक्यों के बीच में आया, नहीं आया। देखो सेंटेंस को पढ़ो, राधा और उनकी सभी सखियां क्लास में गृह कार्य समाप्त कर चुके थे, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है, ना तो डबल इंट्रोगेटिव है। तो क्या है मेरे सुबह, असर्टिव। असर्टिव लिया है तो मैं सुबह यही फार्मूला लगाओ, सब्जेक्ट है प्लस बी3 प्लस प्लस, अदर वर्ड आउट कुछ मत करना, बस इतना ही करना है आपको, बस। क्लियर,
अब देखिए, अब इतना तो सर हम लगा लिए मानते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ पकड़ेंगे और वर्ब कहाँ पकड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ पकड़ेंगे, कैसे जानेंगे हम क्या क्या है। मैंने कहा को कुछ मत करना, किसी सेंटेंस के लास्ट में आप जाएंगे तो वहां पे समाप्त करना। देखो यहाँ पे समाप्त, देखो इसको पहचान छोड़ो, समाप्त करना, समाप्त कर चुके थे हमारा क्या होगा वर्ब। सेंटेंस के लास्ट में आपको क्रिया मिल ही जाएगी, ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, आपको लास्ट में क्रिया मिल ही जाएगी। ठीक है, समाप्त कर चुकी थी। अब इससे पूछो कौन, इससे पूछो कौन समाप्त कर चुकी थी। राधा और उनकी सभी सखियां क्लास में गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी। इसका मतलब जो समाप्त कर चुकी थी, कौन समाप्त कर चुकी, राधा और उनकी सभी सखियां। तो राधा हमारा क्या हो जाएगा, मैं सुगु, राधा और उनकी सभी सखियां क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या समाप्त कर चुकी थी, क्या क्लास को समाप्त कर चुकी थी, नहीं गृह कार्य को समाप्त कर चुकी थी। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, मैं सुगु ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। अब मिल गए हमको सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हैड का प्रयोग करना होता है। तो लिखो जल्दी से, मैं चुकू क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कौन, राधा और उनकी सभी सखियां। तो राधा को लिख लो भैया, राधा, राधा, राधा। और उसके बाद और कौन है, एंड उनकी सभी सखियां, किनकी सभी सखियां, मैं सुगु, इसी राधा की सखियां, यानी राधा की सभी सखियां हैं। तो राधा नाउन है, अगर मैं इस नाउन का प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा, मैं सुगु सी लूंगा, और सी के लिए, अपने के लिए, उनके लिए किसका प्रयोग यूज करूंगा, हर का। क्या करूंगा, हर। तो क्या लिखूंगा मैं सुगु, हर। बात समझ में आई क्या, जी सर, हर। अब सभी सखियों क्या बोलते हैं, ऑल फ्रेंड, ऑल फ्रेंड, ऑल फ्रेंड्स हो जाएगा। बात क्लियर। अब उसके बाद नेम के अकॉर्डिंग प्लस करके हेड लगा दो। तो हमने क्या कर दिया, मैं इसको हेड लगा दिया। प्लस बोल रहा है B3। अब समाप्त करना, देखो मेन और पे थर्ड फॉर्म समाप्त करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिनिश बोलते हैं, लेकिन फिनिश फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका थर्ड फॉर्म बोल रहा है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको फिनिश्ड कर दो, क्या कर दो, फिनिश कर दो, क्या कर दो, फिनिश्ड। अब फिनिश्ड क्या कर चुकी, मैं इसको ऑब्जेक्ट हमारा क्या, गृह कार्य। अब गृह कार्य की मैंने नहीं पता, गृह कार्य का मतलब क्या था, गृह कार्य का मतलब होता है होमवर्क। क्या बोलते हैं, होमवर्क। क्या बोलते हैं, होमवर्क। अब उसके बाद क्लियर इतना दूर तक। उसके बाद कहाँ पे, क्लास में। तो क्या लिख देंगे, इन क्लास, इन क्लास। आपका आंसर हो गया। क्या सुगी इसमें कुछ कठिन है क्या, क्या इसमें कुछ कठिन लगा आपको, बिल्कुल नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो क्या हो जाएगा, मैं राधा एंड हर ऑल फ्रेंड्स हैड फिनिश्ड होमवर्क इन द क्लास, या इन क्लास। तो कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब जैसे नेगेटिव आ गए, मैं सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ मुंबई में फिल्म नहीं देख चुके थे। तो देखो पहचानो पहले, यहाँ पे था, इसका मतलब पास्ट होता है, यहाँ पे चुका है, जिसका मतलब क्या होता है, परफेक्ट होता है। इसका मतलब टेंस हमारा क्या बना, मैं इसको देखो टेंस हमारा क्या बना, पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं समझ में आया क्या, मैंने कहा था से पहचान लिए क्या, पास्ट को, और चुका चुके से क्या पहचान लिया आप, परफेक्ट को। इसका मतलब टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बना, बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, बन गया। और उसके बाद इसमें देखो सेंटेंस को पढ़ो पहले, सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ मुंबई में फिल्म नहीं देख रहे। निगेटिव वर्ड देखो, नहीं शब्द का प्रयोग, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा निगेटिव है। अगर निगेटिव होगा तो मैं इसको यही फार्मूला आपको लगाना, सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस B3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बस और कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है आपको, बस। बात क्लियर। तो ये बात क्लियर। अब सर सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, वर्ब कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, फिर वही कलर दिखाओ आप अपनी। मैंने कहा देख चुके थे, देखना ये क्या होता है, एक वर्ब होता है। देख चुके थे क्या होता है, वर्ब होता है। क्रिया हो गई, देख चुके थे, देख चुके, देख चुके कौन, सभी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ मुंबई में फिल्म नहीं देख चुके थे। तो यानी सब्जेक्ट हमारा कौन होगा, नहीं देख चुके थे सभी खिलाड़ी। तो सभी खिलाड़ी हमारा क्या हुआ, मैं इसको कुछ सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हमारा कौन हुआ, सभी खिलाड़ी हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत है क्या फ्रेंड्स, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, सभी खिलाड़ी हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद सभी खिलाड़ी नहीं देख चुके थे, क्या नहीं देख चुके थे, मैं इसको फिल्म, क्या नहीं देख चुके थे, फिल्म नहीं देख चुके थे, हमारा क्या हो जाएगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। बस और कुछ मत करना, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, प्लस क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला, सेंटेंस को सॉल्व हो गया, कुछ भी डाउट नहीं, एकदम सिंपल से हो गया।
अब कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। देखो कैसे, अब पूरा पूरा हमारा क्या भैया अदर वर्ड है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड से कोई मतलब ही नहीं है। ध्यान रखना, अदर वर्ड है कुछ भी हमसे नहीं मतलब है, केवल हमको सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए। व्याकरण का नियम यही कहता है कि आप सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट रख दो, बाकी चाहे जैसे करो, हमसे मतलब नहीं होता तो हमसे भी नहीं मतलब है ना, काहे के हम इसको फालतू लेकर धोए, ठीक है? इससे हमसे भी मतलब नहीं है, बस केवल हमको सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया तो हम केवल इतना जानते हैं बस, और कुछ भी नहीं जानते, ठीक। अब देखिए सभी खिलाड़ी क्या बोलते हैं, मैं सबको बताओ ना, सभी खिलाड़ी क्या बोलते हैं? आल बोलते हैं, आल प्लेयर, आल प्लेयर ना, आल प्लेयर। अब प्लेयर है, मैं इसको ध्यान दो। अब प्लेयर है, खिलाड़ी देखो बहुत सारे हैं कि एक है, सभी खिलाड़ी, क्योंकि सभी लगे इसका मतलब प्लेयर्स हो जाएगा। अब चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, देखो सब्जेक्ट के बाद हेड लगाना, तो भैया हम हेड लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हेड लगा दे रहे हैं। हेड लगा दिए, प्लस बोल रहा है प्लस करके नाट लगाओ तो नाटो लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाट भी लगा दे रहे हैं। प्लस बोल रहा है B3 लगा तो B3 भी लगा दे रहे हैं ना। देखना को क्या बोलते हैं, मैं इसको सी, क्या बोलते हैं? सी। लुक, वॉच, क्या यूज होगा मैं इसको यहाँ पे? वॉच का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा? वॉच का प्रयोग, क्योंकि फिल्म, फिल्म में क्या, मैं इसको डिजिटल चीज है। देखो लुक का मतलब देखना मैंने आपको बताया था, वॉच का मतलब देखना होता है, सी का मतलब देखना होता है। लेकिन जब कोई डिजिटल चीज को देखते तो वहां पे किसका प्रयोग करते हैं? वॉच का प्रयोग करते, तो क्या लिख देंगे मैं इसको? वॉच। क्या लिख देंगे? वॉच। वॉच, और इसमें थर्ड फॉर्म बोल रहा है, देखो मैं इसको तो फर्स्ट फॉर्म है ना, अभी इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, वास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्ट। क्या वास्ट में इसको? फिल्म, और लिख लो फिल्म, फिल्म, कोई दिक्कत? वॉच द फिल्म। अब फिल्म देख रहे कहाँ पे? मुंबई में, इन द मुंबई लगा दो भैया, मुंबई, इन द मुंबई, ये बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी किसके साथ में खेल रहे हैं, किसके साथ में देख रहे हैं? अपने परिवार के साथ। देखो साथ में क्या हो जाएगा? विथ। अब देखिए अपने परिवार के साथ, कौन अपने परिवार के साथ? सभी खिलाड़ी। तो बताओ सभी खिलाड़ी क्या एक नाउन है? अगर मैं इसका प्रोनाउन लूंगा तो क्या लूंगा? दे लूंगा। क्या दे लूंगा? क्या मैं ही ले सकता हूँ? ही लेंगे तो मैं इसको सिंगुलर बन जाएगा, अकेले की बात हो जाएगी, इसलिए मैं दे लूंगा। और देखिए जब अपने के लिए पॉजेसिव लूंगा तो मैं इसको क्या हो जाएगा? दियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दियर। तो हम क्या लिखेंगे? विथ दियर, विथ दियर। अब परिवार क्या बोलते हैं नहीं पता है, फैमिली बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं? फैमिली। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, आपका आंसर बन गया। क्या बन गया? ऑल प्लेयर्स हैड नॉट वॉच द फिल्म इन द मुंबई विथ देयर फैमिली। एकदम सिंपल से था, कुछ भी नहीं था, लेकिन दिमाग में नहीं घुसा मेरे सबको। क्या पूरी तरीके से याद हो गया ना? कोई दिक्कत है, पूरी तरीके से दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? याद हो गया ना। अब देखिए ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसमें क्या होंगे? देखो मैं क्या शब्द पहले आएंगे जिसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद ले आया, देखो यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? था, लिए थे ना, क्योंकि पास्ट में चल रहा है ना, मैं इसको ध्यान रखना, यहाँ पे थे हो जाएंगे, तो यहाँ पे था है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको, इसका मतलब हुआ पास्ट, और इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको लिए, और इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसको, इसका मतलब परफेक्ट, इसका मतलब टेंस हमारा क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और क्या शब्द पहले इसीलिए मानेंगे? क्या? इंट्रोगेटिव से, जब इंट्रोगेटिव मानेंगे तो हेड सबसे पहले रहेगा, क्या को हटाने के लिए? अब यहाँ पे क्या लगाना? सबसे पहले हेड लगा देंगे। अब क्या की कहानी खत्म हो गई। फिर सेंटेंस वैसे कर दो, वह लड़के मैदान में फुटबॉल खेल लिए थे। खेलना क्या है? वर्ब है। और उसके बाद क्या खेलिए थे? फुटबॉल, ये हमारा क्या? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद वह लड़के हमारा क्या? सब्जेक्ट है, हमारा क्या? अदर वर्ड है। तो वह लड़के क्या बोलते हैं इसको? दोज। क्या बोलते हैं? दोज वाइज, दोज वाइज। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं? इसको प्ले कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। प्ले में क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगता है। देखो यहाँ पे हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस B3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या? मैं इसको फुटबॉल, क्या? फुटबॉल मिटा दे रहे हैं, इसको ध्यान देना। फुटबॉल क्या लिख देंगे? क्या? फुटबॉल, फुटबॉल। अब फुटबॉल हो गया। उसके बाद मेरे को देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहे? अदर वर्ड। अदर वर्ड हमारा क्या है? इन द फील्ड, इन द फील्ड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या सुखी? यहाँ पे बताओ किसी प्रकार से कोई दिक्कत है? नहीं डाउट हो गई, बात मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ठीक है सुखू, अभी यहाँ पे प्लेस खाएंगे, इसलिए मैं इसका छोटा सा डबल इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे मैं कह दूँ वाह, जैसे मैं कह दूँ क्या? मैं सुखू वाह, वाह खाना कैसे खा लिया था, कैसे खा लिया था।
आप देखो मैं सुगु कैसे खा लिया था ना। अब इसको जो हम करेंगे क्या हो, जैसे पहले पहचानो, देखो उसमें सुगु इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट हुआ, और इसका मतलब क्या हुआ, मैं सुगु बताओ परफेक्ट हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस बना, और चूहा बीच में कैसे शब्द आया, इसका मतलब सबसे पहले इसी को लिखना होता है। देखो डब्ल्यू टाइप प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट, तो डब्ल्यू टाइप हमारा है, देखो मैं सुगु हमारा क्या डब्ल्यू टाइप, और उसके बाद हमारा क्या वर्ब है, हमारा क्या मैं सुगु सब्जेक्ट है, हमारा क्या ऑब्जेक्ट है। नियम के अकॉर्डिंग कर, सबसे पहले नियम के अकॉर्डिंग कैसे को बाहर निकाल दो, क्योंकि डब्ल्यू टाइप को बाहर निकालो तो क्या देंगे हाउ, क्लियर, हाउ, फिर बोल रहा हैड, हाउ हैड प्लस सब्जेक्ट, प्लस बोल रहा सब्जेक्ट हमारा लड़का है कि लड़की खा लिया था, इसका मतलब लड़का है, लड़की तो होती लेकिन था है, तो क्या हो जाएगा ही, हाउ हैड ही ना, हाउ हैड ही। अब उसके बाद देखो यहाँ पे शब्द B3 8 10, 8 देखो 8 होता है, क्या होता है 8 होता है, 8 थर्ड फॉर्म क्या होता है 18 होता है, 18 क्या है सुगु, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फूड, क्या है फूड, आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा हाउ हैड ही ईटन फूड, ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक धन्यवाद, बाय बाय, मस्त पढ़िए अपने पढ़ाई को। आज के दिन हम सबके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे सभी गुरुजनों का क्या है बर्थडे है, और मैं उन सभी गुरु को मैं फिर से एक बार जाते जाते अपने चैनल के माध्यम से नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज जो है चीज़ों को बोल पाता हूँ, चीज़ों को समझ पाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।